नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफुल रीड्स बाय ललित मावी पर। यहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की समरीज हिंदी में, जो आपकी सोच बदलें और आपको नई दिशा दे। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं वो है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, एक ऐसी बुक जो सिखाती है कि बिजनेस की असली जीत भीड़ में लड़ने में नहीं, बल्कि अपना अलग ओशन बनाने में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस शानदार नॉलेज जर्नी को। दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक समंदर के किनारे खड़े हैं। एक तरफ का पानी लाल है, खून जैसा। वहां पहले से ही लाखों मछलियां एक दूसरे को मारकर जीने की कोशिश कर रही है। यह है रेड ओशन, यानी वो बिजनेस दुनिया जहां कंपनियां सिर्फ एक दूसरे से लड़ती रहती है। दूसरी तरफ एक गहरा, शांत और नीला समंदर है। वहां कोई भीड़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं। यह है ब्लू ओशन, जहां आप अकेले खेल सकते हैं, नए नियम बना सकते हैं और पूरे खेल को बदल सकते हैं। लेखक डब्ल्यू चं किम और रेनी मौबगनी कहते हैं, असली जीत प्रतिस्पर्धा को हराने में नहीं है, बल्कि उसे बेमानी, इररेलेवेंट बना देने में है। सर्क ड्यू सोलील की कहानी, चैप्टर 1, क्रिएटिंग ब्लू ओशियंस। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से। एक शख्स था गाय लालिबर्ट। वो कभी सड़क पर अकॉर्डियन बजाता था, आग उगलता था और स्टिल्स पर चलता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी कला से दुनिया को चौंका दिया। वो बना सर्क ड्यू सोलील का संस्थापक। अब सोचिए, सर्कस का बिजनेस पहले ही मर रहा था। बच्चों को अब जानवरों वाला सर्कस पसंद नहीं आता था। वे प्लेस्टेशन और वीडियो गेम खेलते थे। जानवरों पर अत्याचार का विरोध भी बढ़ रहा था। और ऊपर से टीवी और खेलकूद ने सर्कस की चमक को कम कर दिया था। लेकिन सर्क ड्यू सोलील ने खेल बदल दिया। उन्होंने कहा, हम बच्चों के लिए नहीं, बड़ों और कॉरपोरेट क्लाइंट्स के लिए शो बनाएंगे। उन्होंने जानवरों को हटा दिया, महंगे स्टार परफॉर्मर्स को कम कर दिया और थिएटर प्लस डांस प्लस म्यूजिक प्लस सर्कस को मिलाकर एक बिल्कुल नया अनुभव बना दिया। नतीजा, जहां पारंपरिक सर्कस का टिकट $20-30 में बिकता था, वही सर्क का शो लोग $200-300 तक खुशी खुशी खरीदते थे। यही है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। भीड़ में लड़ाई करने की जगह नया खेल बनाओ। रेड ओशन बनाम ब्लू ओशन। लेखक कहते हैं, पूरी दुनिया के बिजनेस को अगर देखें तो वे 2 हिस्सों में बंटे हैं। रेड ओशन, लाल समंदर। यहां कंपनियां पहले से मौजूद मांग, एग्जिस्टिंग डिमांड के लिए लड़ती है। मार्केट में बहुत भीड़ होती है, मुनाफा कम होता जाता है, प्रोडक्ट एक जैसे लगने लगते हैं, कंपनियां सिर्फ प्राइस वॉर में फंस जाती है। ब्लू ओशन, नीला समंदर। यहां कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि आप नया मार्केट बनाते हैं। आप नए ग्राहकों और नई मांग को जन्म देते हैं। मुनाफा और ग्रोथ दोनों तेजी से बढ़ते हैं। यहां नियम आप तय करते हैं। लेखक कहते हैं, प्रतिस्पर्धा को हराओ मत, उसे बेकार बना दो। चैप्टर 2, एनालिटिकल टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। अब सवाल आता है, ब्लू ओशन बनाना आसान तो नहीं है, तो क्या इसके लिए कोई फार्मूला है? जी हां, लेखक ने कई टूल्स और फ्रेमवर्क्स दिए हैं। 1, स्ट्रैटेजी कैनवस, रणनीति का कैनवास। ये एक ग्राफ की तरह है। इससे आप देख सकते हैं कि आपकी इंडस्ट्री किन किन चीजों पर लड़ रही है, जैसे प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स, सर्विस आदि। एग्जाम्पल, सर्कस में कंपनियां जानवरों की संख्या, बड़े टेंट, स्टार परफॉर्मर्स जैसी चीजों पर लड़ रही थी। लेकिन सर्क ड्यू सोलील ने कहा, हमें इन सब पर नहीं लड़ना, हमें एक नया अनुभव बनाना है। 2, 4 एक्शंस फ्रेमवर्क, 4 कदमों का फ्रेमवर्क। ब्लू ओशन बनाने के लिए आपको 4 सवाल पूछने हैं। एलिमिनेट, हटाओ। इंडस्ट्री में कौन सी चीजें बेकार है जिन्हें आप पूरी तरह हटा सकते हैं? सर्क ने जानवरों को हटा दिया। रिड्यूस, कम करो। कौन सी चीजें जरूरत से ज्यादा है जिन्हें कम किया जा सकता है? उन्होंने महंगे स्टार परफॉर्मर्स और बड़े सर्कस टेंट को कम कर दिया। रेज, बढ़ाओ।
कौन सी चीजें इंडस्ट्री में कमजोर है जिन्हें आप बढ़ा सकते हैं? सर्क ने शो की कलात्मकता, संगीत और थीम को बढ़ाया। क्रिएट, नया बनाओ। कौन सी नई चीजें आप बना सकते हैं जो पहले कभी नहीं थी? उन्होंने थिएटर प्लस सर्कस का नया कॉम्बिनेशन बना दिया। इसको ही कहते हैं ERRC ग्रिड, एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट। 3. वैल्यू इनोवेशन, मूल्य नवाचार। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा राज यही है। मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं जो कम लागत में ज्यादा मूल्य, हाई वैल्यू एट लो कॉस्ट दे। उदाहरण, फोर्ड ने मॉडल टी कार बनाई, साधारण लेकिन इतनी सस्ती कि आम लोग भी कार खरीद सके। स्टारबक्स ने कॉफी को नया अनुभव बना दिया, सिर्फ एक कप कॉफी नहीं, बल्कि थर्ड प्लेस यानी घर और ऑफिस के बीच का आरामदायक ठिकाना। दोस्तों, अब तक हमने देखा ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी असली ग्रोथ का रास्ता है। सर्क ड्यू सोलील जैसे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कैसे एक मरते हुए इंडस्ट्री में भी नई जान डाली जा सकती है। टूल्स जैसे स्ट्रैटेजी कैनवस और 4 एक्शंस फ्रेमवर्क हमें बताते हैं कि ब्लू ओशन कैसे सिस्टमैटिकली बनाया जा सकता है। याद रखिए, बिजनेस की असली जंग प्रतिस्पर्धा को हराने में नहीं है, बल्कि नए समंदर, ब्लू ओशन बनाने में है। अध्याय 3, रिकॉन्स्ट्रक्ट मार्केट बाउंड्रीज। बाजार की सीमाओं को फिर से गढ़ो। दोस्तों, सोचिए अगर आप किसी कमरे में बंद हो और सिर्फ वही रास्ता देखें जो पहले से बना है, तो आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप नई खिड़की बना दें, तो अचानक आपके पास आजादी होगी। यही काम कंपनियों को करना होता है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है, इंडस्ट्री की सीमाएं स्थायी नहीं होती, उन्हें तोड़ा और बदला जा सकता है। लेखक इसके लिए 6 पाथ्स फ्रेमवर्क बताते हैं। 1. अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज देखो। ग्राहक सिर्फ आपकी इंडस्ट्री में ही नहीं सोचते। उदाहरण, नेटफ्लिक्स ने सिनेमा थिएटर से लोगों को खींचकर OTT का नया उद्योग बना दिया। 2. स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स पर नजर डालो। हर इंडस्ट्री में अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे बजट एयरलाइंस और लक्जरी एयरलाइंस। साउथवेस्ट एयरलाइंस ने कहा, हमें न तो लक्जरी चाहिए, न ही बहुत कंफर्ट, हमें लो कॉस्ट प्लस रिलायबल ट्रैवल चाहिए। और ये ब्लू ओशन बन गया। 3. बायर ग्रुप्स बदलो। कई बार हम सोचते हैं ग्राहक सिर्फ यूजर है, लेकिन बायर कोई और हो सकता है। दवाइयों में यूजर मरीज है, लेकिन बायर डॉक्टर और अस्पताल होते हैं। अगर आप बायर बदल दें, तो पूरा मार्केट बदल सकता है। 4. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देखो। आपके प्रोडक्ट के साथ और क्या इस्तेमाल होता है? आईपॉड प्लस आईट्यून्स म्यूजिक का नया अनुभव। 5. फंक्शनल वर्सेस इमोशनल अपील बदलो। कुछ इंडस्ट्रीज प्रैक्टिकल, फंक्शनल होती है, कुछ भावनात्मक, इमोशनल। स्टारबक्स ने कॉफी को सिर्फ ड्रिंक नहीं रखा, बल्कि लाइफस्टाइल बना दिया। 6. टाइम ट्रेंड्स का इस्तेमाल करो। भविष्य के ट्रेंड्स को पकड़ो। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि भविष्य की गाड़ी बना दिया। इन 6 रास्तों से आप रेड ओशन से निकलकर ब्लू ओशन बना सकते हैं। अध्याय 4, फोकस ऑन द बिग पिक्चर, नॉट द नंबर्स। बड़ी तस्वीर पर ध्यान दो, सिर्फ नंबरों पर नहीं। ज्यादातर कंपनियां स्ट्रैटेजी बनाते समय सिर्फ एक्सेल शीट्स, रिपोर्ट्स और आंकड़ों में खो जाती है। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है, विजन नंबर से बड़ा होता है। यहां स्ट्रैटेजी कैनवस काम आता है। यह आपको दिखाता है कि मार्केट कहां भीड़ भाड़ है और कहां खाली जगह है। कंपनी को चाहिए कि वो अपने स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल को विजुअलाइज करे, यानी ये सोचे कि अगले 5-10 सालों में वह अपने ग्राहकों के लिए कैसी नई दुनिया बनाएगी। याद रखिए, ब्लू ओशन बनाने के लिए कागज पर बड़ी तस्वीर देखना जरूरी है, एक्सेल पर नहीं। अध्याय 5, रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड, मौजूदा मांग से आगे बढ़ो। अक्सर कंपनियां वही करती हैं, ग्राहकों को और गहराई से समझो। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है, सिर्फ मौजूदा ग्राहकों को नहीं, नॉन कस्टमर्स पर ध्यान दो। लेखक नॉन कस्टमर्स को 3 लेवल में बांटते हैं। 1. सून टू बी कस्टमर्स,
जो थोड़े प्रयास से ग्राहक बन सकते हैं। उदाहरण, कॉस्मेटिक सर्जरी पहले सिर्फ अमीरों तक सीमित थी, लेकिन जब प्राइस कम हुए तो मिडिल क्लास भी आने लगा। 2. रिफ्यूजिंग कस्टमर्स, जो इंडस्ट्री से दूर रहते हैं। उदाहरण, साउथवेस्ट एयरलाइंस ने उन लोगों को टारगेट किया जो बस और ट्रेन से सफर करते थे। 3. अनएक्सप्लोर्ड कस्टमर्स, जिन्हें किसी ने कभी सोचा भी नहीं। उदाहरण, फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग को स्टूडेंट से निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। मतलब, असली ग्रोथ नॉन कस्टमर्स से आती है, न कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से। अध्याय 6, गेट द स्ट्रैटेजिक सीक्वेंस राइट, रणनीति का सही क्रम। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ आइडिया से नहीं बनती, उसके पीछे एक स्ट्रैटेजिक सीक्वेंस होता है। 1. बाय यूटिलिटी, ग्राहक को लाभ है या नहीं। आपका प्रोडक्ट ग्राहक की जिंदगी आसान, बेहतर या मजेदार बना रहा है या नहीं। 2. प्राइस, क्या प्राइस ऐसा है जो मास मार्केट के लिए आकर्षक हो। फोर्ड मॉडल टी की सबसे बड़ी जीत थी, सस्ती कार। 3. कॉस्ट, क्या कंपनी उस प्राइस पर प्रॉफिट कमा सकती है। अगर लागत ज्यादा है तो ब्लू ओशन टिक नहीं पाएगा। 4. अडोप्शन, क्या कोई रुकावट है जिससे ग्राहक इसे अपनाने में हिचकिचाएंगे। उबर ने ऐप को इतना आसान बनाया कि कोई भी इस्तेमाल कर ले। इन 4 कदमों से सुनिश्चित होता है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि हकीकत में भी काम करेगी। तो दोस्तों, पार्ट 2 से हमने सीखा कि ब्लू ओशन बनाने के लिए आपको इंडस्ट्री की सीमाओं को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना होगा। आपको नंबर्स की जगह बिग पिक्चर देखनी होगी। आपको सिर्फ मौजूदा ग्राहकों पर नहीं बल्कि नॉन कस्टमर्स पर ध्यान देना होगा। और अंत में स्ट्रैटेजी का सही सीक्वेंस अपनाना होगा, यूटिलिटी, प्राइस, कॉस्ट, अडॉप्शन। यही 4 कदम मिलकर किसी भी कंपनी को रेड ओशन से ब्लू ओशन की तरफ ले जाते हैं। अध्याय 7, ओवरकम की ऑर्गेनाइजेशनल हर्डल्स, संगठनात्मक बाधाओं को पार करना। दोस्तों, मान लीजिए आपने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बना ली, लेकिन क्या इतनी आसानी से सब लोग मान जाएंगे? नहीं, असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। हर कंपनी में 4 तरह की बाधाएं आती है। कॉग्निटिव हर्डल, सोच की बाधा, लोग मानते ही नहीं कि बदलाव जरूरी है। समाधान, वेकअप कॉल दो, यानी ऐसा एग्जाम्पल या डेटा दिखाऊं कि लोग चौंक जाए। रिसोर्स हर्डल, संसाधनों की कमी, कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। समाधान, 20% जगह ढूंढो जहां प्रयास करने से 80% परिणाम मिले। मोटिवेशनल हर्डल, प्रेरणा की कमी, टीम सोचती है ये सब मेरे काम का हिस्सा क्यों बने। समाधान, कि इन्फ्लुएंसर्स को साथ लाओ और रोल मॉडल्स बनाओ। पॉलिटिकल हर्डल, आंतरिक राजनीति, विरोध करने वाले लोग स्ट्रैटेजी को डुबो सकते हैं। समाधान, किंगपिन्स, यानी बड़े विरोधियों को सीधे संबोधित करो और ट्रांसपेरेंसी रखो। यानी स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब ऑर्गेनाइजेशन की बाधाओं को पार कर लोग दिल से जुड़े। अध्याय 8, बिल्ड एग्जीक्यूशन इनटू स्ट्रैटेजी, रणनीति में क्रियान्वयन को शामिल करो। ज्यादातर कंपनियां स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन को अलग अलग मानती है, लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए लेखक फेयर प्रोसेस की बात करते हैं। फेयर प्रोसेस के 3 प्रिंसिपल्स हैं: एंगेजमेंट, भागीदारी, स्ट्रैटेजी बनाने में लोगों को शामिल करो। एक्सप्लेनेशन, समझाओ क्यों ये निर्णय लिया गया, ये सबको स्पष्ट बताओ। एक्सपेक्टेशन क्लैरिटी, साफ अपेक्षा, हर किसी को पता हो कि उनसे क्या उम्मीद है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ न्याय हुआ है तो वे स्ट्रैटेजी को दिल से अपनाते हैं। अध्याय 9, अलाइन वैल्यू, प्रॉफिट एंड पीपल प्रोपोजिशंस, वैल्यू, प्रॉफिट और पीपल को एक लाइन में लाना। दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी सिर्फ आइडिया पर नहीं टिकती, उसे टिकाऊ बनाने के लिए 3 प्रोपोजिशंस का अलाइनमेंट जरूरी है। वैल्यू प्रोपोजिशन, ग्राहकों के लिए मूल्य, क्या आपके प्रोडक्ट सर्विस से ग्राहक को असली वैल्यू मिल रही है। प्रॉफिट प्रोपोजिशन, कंपनी के लिए मुनाफा, क्या आपकी स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल प्रॉफिट कमा रही है।
पीपल प्रपोजिशन, कर्मचारियों के लिए आकर्षण। क्या आपकी टीम इसे दिल से अपनाकर आगे बढ़ाना चाहती है? अगर ये तीनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है तो स्ट्रैटेजी सफल नहीं हो सकती। उदाहरण, साउथवेस्ट एयरलाइंस ने ग्राहकों को लो कॉस्ट प्लस रिलायबिलिटी दी। इससे प्रॉफिट भी आया क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर लीन था। और कर्मचारियों ने कल्चर को अपनाया क्योंकि वे एम्पावर्ड थे। अध्याय 10, रिन्यू ब्लू ओशंस। ब्लू ओशंस को फिर से नया बनाना। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए नहीं होती। धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स आपको कॉपी कर लेते हैं और आपका ब्लू ओशन भी रेड ओशन बन जाता है। तो सवाल है, क्या करें? सॉल्यूशन, रीन्यूअल प्रोसेस अपनाओ। लैगिंग सिग्नल्स देखो। जब सेल्स और प्रॉफिट गिरने लगे तब रीन्यूअल का समय है। लीडिंग इंडिकेटर्स देखो। कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटीज और कस्टमर्स की शिफ्टिंग प्रेफरेंसेस पर नजर रखो। नए ब्लू ओशंस बनाते रहो। इनोवेशन को कल्चर बनाओ। उदाहरण, एप्पल ने आईपॉड से ब्लू ओशन बनाया, लेकिन फिर आईफोन से नया ओशन खोला और उसके बाद ऐप स्टोर से एक और ओशन। सीख यह है कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को रिपीटेबल प्रोसेस बनाना चाहिए। अध्याय 11, अवॉइड रेड ओशन ट्रैप्स। रेड ओशन के जाल से बचो। लेखक कहते हैं, कई कंपनियां ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को गलत समझती है और जाल में फंस जाती है। सबसे आम 10 जाल ये है। ब्लू ओशन इनोवेशन समझना। सिर्फ नया होना काफी नहीं है। ब्लू ओशन टेक्नोलॉजी समझना। टेक्नोलॉजी तभी काम करती है जब वैल्यू बनाए। ब्लू ओशन नीश मार्केट मानना। असल में ये मास मार्केट को टारगेट करता है। ब्लू ओशन लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी समझना। असल में ये लो कॉस्ट प्लस डिफरेंशिएशन दोनों है। ब्लू ओशन क्रिएटिव मार्केटिंग मान लेना। ब्लू ओशन सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। ये हर कंपनी कर सकती है। ब्लू ओशन केवल स्टार्टअप्स के लिए है। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स भी कर सकते हैं। ब्लू ओशन एक रिस्की गैम्बल है, जबकि ये स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है। ब्लू ओशन कस्टमर ओरिएंटेड ही सब कुछ है। असल में वैल्यू प्लस कॉस्ट प्लस अडॉप्शन सब जरूरी है। ब्लू ओशन एक बार कर लो तो हमेशा के लिए सक्सेस। असल में ये रीन्यूअल प्रोसेस है। सीख, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को सही समझकर लागू करना ही असली जीत है। तो दोस्तों, अब हमने सीखा कि स्ट्रैटेजी बनाना ही काफी नहीं है, उसे ऑर्गेनाइजेशन की बाधाओं को पार करके लागू करना जरूरी है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी साथ साथ चलनी चाहिए। वैल्यू, प्रॉफिट और पीपल का अलाइनमेंट ही स्ट्रैटेजी को टिकाऊ बनाता है। हर ब्लू ओशन को समय समय पर रिन्यू करना जरूरी है और सबसे अहम, रेड ओशन ट्रैप से बचना सीखो। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हमें सिर्फ नया सोचने नहीं बल्कि नया करने की कला सिखाती है। दोस्तों, हमने देखा कि बिजनेस की असली जंग रेड ओशन में लड़ने की नहीं है बल्कि ब्लू ओशन बनाने की है। यानी जहां कोई कंपटीशन न हो, जहां आप नए नियम तय करें और जहां ग्रोथ की संभावनाएं असीमित हो। सर्क ड्यू सोलील, फोर्ड, स्टारबक्स और एप्पल जैसे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि अगर हम अलग सोचें, वैल्यू इनोवेशन करें और ग्राहकों की अनदेखी जरूरतों को समझें तो हम अपना खुद का ब्लू ओशन बना सकते हैं। याद रखिए, जीत उसी की होती है जो भीड़ से बाहर निकलकर नया रास्ता बनाता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी, हमारे चैनल माइंडफुल रीड्स बाय ललित मावी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैनल पर हम आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की ऑडियो बुक समरीज हिंदी में लाते हैं। ऐसी समरीज जो आपकी सोच बदलेंगी, आपकी आदतों को सुधारेंगी और आपके जीवन को नई दिशा देंगी। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली समरी सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, याद रखिए, रेड ओशन में लड़ते लड़ते थकने से बेहतर है ब्लू ओशन में तैरना सीखो। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।